ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। इसको कई लोग विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही शुभ दिवस है और ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी अपनी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत से धरती पर अवतरित हुए। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इस दिन को गणेश जी इस धरती पर प्रकट हुए, यह उनका जन्मोत्सव है। और जैसे हमको मालूम है कि गणेश जी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और कार्तिकेय जो गणेश जी जो शिव जी और पार्वती जी के दूसरे पुत्र हैं उनके बड़े भाई हैं। हम भगवद गीता रोज पढ़ते हैं तो हमको मालूम है कि भगवद गीता महाभारत से आई है। महाभारत के पर्व के अंदर भगवद गीता के 700 श्लोक दिए गए हैं। तो जब वेद व्यास जी महाभारत लिखना चाहते थे तो उस समय उनको एक कथा लिखने वाले की जरूरत थी कि जो वेद व्यास जी बोले हैं तो उसको वो लिख सके। तो ब्रह्मा जी ने उस समय गणेश जी को चुना कि गणेश जी जो वेद व्यास जी बोलेंगे उसको लिखेंगे। और गणेश जी ने सेवा स्वीकार करी, लेकिन गणेश जी की कंडीशन थी कि मैं जो वेद व्यास जी बोलेंगे उसको लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि वेद व्यास जी कभी भी रुकेंगे नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली बोलते रहेंगे। और इधर वेद व्यास जी ने शर्त रखी कि ठीक है मैं कॉन्टिन्यूसली बोलूंगा, लेकिन जो भी मैं बोलूंगा पहले तुम उसको सोचोगे फिर उसको लिखोगे वो। तो इस तरह से बीच में वेद व्यास जी बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते थे जो उसके ऊपर गणेश जी को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस तरह से वेद व्यास जी को थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता था। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी जब कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं तो उस समय गणेश जी के बारे में एक श्लोक बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये गणादि स राजा विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम
भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तीनों लोकों में प्रगति के मार्ग में लोगों की बाधाओं को हटाने के लिए, बाधाओं को नष्ट करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए गणेश जी हमेशा अपने सिर पर भगवान कृष्ण का जो रूप है उसको नरसिंह भगवान के नाम से जानते हैं, उसके चरणों को हमेशा अपने सर पर धारण करके रखते हैं। समाज में धारणा है कि गणेश जी हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उसको दूर करते हैं। तो ये सत्य है। लेकिन अगर हम गणेश जी की पूजा हमारे जीवन में जो भौतिक बाधाएं आती हैं या भौतिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए करेंगे तो हम इस संसार से और ज्यादा बंधेंगे। तो अगर हम उस भाव से गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी की पूजा हमारे लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन हम गणेश जी से ये प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको वो हटाएं कृपा करके, तो इससे हमको इस संसार से छूटने में मदद मिलेगी। तो गणेश जी की भक्ति करने से हम लोग इस संसार से और ज्यादा बंध सकते हैं और इस संसार से हम लोग और ज्यादा छूट भी सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है कि कृष्ण भगवान सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत की जड़ के समान है। तो अगर हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो हमें फिर किसी भी देवी देवता की विशेष रूप से पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमको विशेष रूप से अपनी हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए, हमारी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। और अगर हमें गणेश जी की किसी देवी देवता की पूजा करनी है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम उनसे प्रार्थना करें कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति में और ज्यादा आगे बढ़ें। तो गणेश जी के बारे में लोग जानते हैं कि वह विघ्न विनाशक हैं, हमारे विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गणेश जी के चरित्र से हम देखते हैं कि वह एक बहुत आदर्श पुत्र भी है। एक बार शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी और उनके छोटे भाई कार्तिकेय को दोनों को बुलाया और बोला कि हमारे पास एक दिव्य फल है, हम फल एक ही है लेकिन हम तुम दोनों में से उसको देंगे जो हमारी एक शर्त को पूरा करेगा। तो उन्होंने बोला क्या शर्त है? तो पार्वती जी ने बोला कि जो भी सबसे पहले पूरे विश्व की 3 बार परिक्रमा करके वापस आएगा हम उसको ये दिव्य फल देंगे। तो कार्तिकेय जी सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरा वाहन तो मोर है, मैं तो उड़ के जा सकता हूँ मैं। तो वो अपने वाहन पे चले और परिक्रमा करके वापस आए। और वापस आए तो देखा कि गणेश जी तो उधर ही हैं। तो उनको लगा कि गणेश जी तो शर्त हार गए ना। तो उन्होंने माता को बोला कि माता ये फल मेरे को मिलना चाहिए। तो माता ने बोला कि नहीं, ये फल तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फल गणेश जी ने इसको पहले ही जीत लिया है। तो कार्तिकेय जी ने बोला कि ऐसा कैसे हुआ? गणेश जी का जो वाहन है वो तो चूहा है, वो तो गणेश जी मेरे से पहले पूरे विश्व का 3 बार परिक्रमा करके कैसे आ गए? तो फिर उस समय गणेश जी बोलते हैं कि भाई मेरे लिए जो मेरे माता पिता हैं वह पूरे संसार से भी ज्यादा बड़े हैं, उनसे भी ज्यादा बढ़कर हैं। तो मैंने उनकी 3 बार परिक्रमा कर ली और उनको 3 बार परिक्रमा करने का अर्थ है कि मैंने पूरे विश्व की नहीं, उससे भी ज्यादा जगह की परिक्रमा कर ली है। हम इस तरह से देखते हैं कि गणेश जी के मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान की भावना है। और आज हम इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा
कि जो इस विषय पे बोलना चाहता हूँ मैं उस पे बोल सकूं मैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के अंदर प्रसंग आता है जिसके अंदर कृष्ण भगवान कंस का वध करते हैं, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त करते हैं। कारागृह से मुक्त करने के बाद में कृष्ण बलराम जी दोनों विनम्र भाव से अपने माता पिता के पास जाके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि माताश्री पिताश्री, आपको हमारे कारण बहुत ज़्यादा चिंता हुई, दुख हुआ, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और इसी संदर्भ में एक श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक है 10th कैंटो चैप्टर 45 वर्स नंबर 5। इस श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पितृमर्त्य शतायुष। Translation: with one's body, one can acquire all goals of life, and it is one's parents who give the body birth and sustenance. Therefore, no mortal man can repay his debt to his parents, even if he serves them for a full lifetime of 100 years. तो इसमें कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी जी को बोलते हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो, कि हमारे जीवन के जितने भी उद्देश्य हैं, भौतिक उद्देश्य हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता होती है। और इस शरीर को इस शरीर को जन्म किसने दिया? माता पिता के संयोग से शरीर का जन्म हुआ। और पोषित हो, ऐसा ही नहीं कि जन्म हुआ, जन्म के बाद ऐसे ही रह गए। जन्म के बाद में जो उसका पोषण किया हमारे शरीर का, वो किसने किया? हमारे माता पिता ने किया। तो न तो योर याति निर्वेशम, निर्वेशन का अर्थ है रिपेमेंट ऑफ डेट, कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया और हमारा भरण पोषण किया, इसका हमारे ऊपर ऋण है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान से पूछे कि हम अपने माता पिता का ऋण कैसे चुका सकते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर मर्त्य शतायुष, कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भर, कोई व्यक्ति की उम्र अगर 100 साल है और पूरे 100 साल भी वह माता पिता की सेवा करे, तो भी वह अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकता। तो इस श्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान हमको बता रहे हैं कि हम कुछ भी करें अपने माता पिता के लिए, हम हमेशा अपने माता पिता के ऋणी रहेंगे। आजकल हम समाज में देखते हैं कि जो माता पिता का आदर सम्मान करने की, उनकी सेवा करने की जो हमारी संस्कृति है, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और कई जगह तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ही लुप्त हो चुकी है। इस संसार में पिछले अगर हम 50-60 साल में देखें तो जो वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम्स, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो होम केयर नर्सेज होती हैं, होम केयर नर्सेज ऐसी नर्सेज जो जनरली जो वृद्ध लोग हैं उनका ध्यान रखती है, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि समाज में धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि बच्चे लोग अपने माता पिता के साथ में नहीं रहना चाहते। कभी कभी उनको नौकरी के कारण दूर जाना पड़ता है या और किसी कारण से दूर जाना पड़ता है, बात अलग है। लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी वह माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते। और इसके कारण क्या होता है कि हम देखते हैं कि वृद्ध अवस्था में माता पिता, बूढ़े माता पिता या तो किसी नौकर के साथ रहते हैं, और या स्ट्रेंजर जो ओल्ड एज होम में जो लोग जानने वाले नहीं हैं उनके साथ में रहते हैं,
इसके बजाय कि जो इनको जिन बच्चों को पालने पोसने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, हाँ, उनके साथ रहें, उसकी जगह पे वह लोग माता पिता या तो अकेले रहते हैं या वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो आज हम कथा में कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम मनन करेंगे कि हम किस तरह से अपने माता पिता की और ज्यादा सेवा कर सकते हैं और ज्यादा उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन उस विषय में चर्चा करने से पहले लेट्स रिफ्लेक्ट, हम सोचें और ये हम जिन चीजों को भूल गए हैं उसको दोबारा याद करने का प्रयास करें कि हमारे माता पिता ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है। कि जब हमको खाना पीना नहीं आता था कि हम कैसे खाएं पिए, माता पिता ने हमको खाना पीना सिखाया। जब हमको ये नहीं मालूम था कि हम लोग अपने आप को साफ कैसे करें, तो माता पिता ने हमको बताया कि हम साफ कैसे रहें हम लोग। जब हमको बोलना नहीं आता था तो माता पिता ने हमको बोलना सिखाया। जब हमको चलना नहीं आता था, हमारे माता पिता ने हमको चलना सिखाया। जब हम बीमार थे तो माता पिता ने हमारी देखरेख करी, और अगर हमारे को ऐसी बीमारी थी जिसमें उनको कीटाणु लग जाएं, उनको और ज्यादा बीमार हो जाए, तो भी उन्होंने हमको छोड़ा नहीं है। जब हम लोग खुश होते हैं तो हमारे माता पिता हमसे ज्यादा खुश होते हैं। जब हम लोग दुखी होते हैं तो हमारे माता पिता हमसे ज्यादा दुखी होते हैं। और हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे बारे में सोचते हैं कि उनको जो नौकरी थी हमारे को उनसे अच्छी भी नौकरी मिले। उन्होंने जितनी पढ़ाई करी हम उससे भी ज्यादा पढ़ाई करें। उनके पास जितना धन है हमारे पास उससे भी अधिक धन है। उनका जितना अच्छा स्वास्थ्य है हमारा उससे भी अच्छा स्वास्थ्य है। उन्होंने जैसा जीवन जिया हमारा जीवन उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। तो ये कुछ उदाहरण है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया और हमारे लिए क्या सोचा, और वह अभी भी इसी तरह से हमारे लिए सोचते हैं। तो माता पिता ने जो हमारे लिए किया और जिस तरह से हमारे बारे में सोचते हैं, तो इस तरह से कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता, और कोई भी हमारे लिए इस तरह से सोच भी नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम के इसी अध्याय के आगे प्रसंग आता है कि कृष्ण भगवान और बलदेव जी यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि बाबा, इस संसार में हमने एक चीज देखी है कि माता पिता अपने बच्चों को अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान जब कहते हैं कि हम अपने माता पिता का ऋण, अगर हम पूरे 100 साल तक भी, अगर 100 साल की उम्र हो, वैसे तो होती नहीं है 100 साल की किसी की उम्र, तो 100 साल भी प्रयास करें और पूरे 100 साल सेवा करें, ऐसा नहीं कभी कभी, पूरे 100 साल शतायुष सेवा करने का प्रयास करें तो उनका ऋण चुका सकें। खंडांतरस परमाणु चयांतरस, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कण कण में विद्यमान है। लेकिन संसार में 4 जगह हैं जहां पर कृष्ण भगवान विशेष रूप से विद्यमान है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एंड अतिथो देवो भव। आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, इसका अर्थ क्या है कि माता पिता देव भगवान के समान है।
हमें उनका आदर सम्मान इसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से हम भगवान का मान सम्मान आदर सत्कार सेवा करते हैं। हम जब भगवान के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान ने हमको संसार में सारी चीजें, भूमि आपो नलो वायु खम मनु बुद्धि रेव च, जो 5 महाभूत हैं जिनसे मिलकर पूरी सृष्टि बनी है, वह सब चीजें हमको फ्री में दी है। उसके लिए भगवान ने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया, कुछ मांगा नहीं भगवान ने हमसे। ये तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो हमको वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजते हैं ना, लेकिन भगवान ने हमसे कभी पानी के लिए पैसा चार्ज नहीं किया, कभी हवा के लिए पैसा चार्ज नहीं किया। तो जो भी चीजें भगवान ने हमको दी हैं वो निस्वार्थ भाव से दी हैं। भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो इसी तरह से हमारे माता पिता हमारे लिए जो भी करते हैं, हमारे लिए जो भी किया, उन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी स्वार्थ के लिए हमारे लिए किया और हमारे लिए अच्छा सोचा है। तो अभी हमने एक झलक देखी कि हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए क्या क्या किया और हमारे लिए किस तरह से उन्होंने सोचा और अभी भी वह सोचते हैं। तो अभी कुछ समय बचा है, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि जब माता पिता का ऋण चुकाने की बात आती है, उनका आदर सम्मान करने की बात आती है, तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, वो मैं शेयर करना चाहूंगा मैं। तो जहां तक माता पिता के आदर सम्मान की बात आती है, तो सबसे पहली चीज हम जो कर सकते हैं उनके लिए कि हमें उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। The worst thing we can do when it comes to our parents is be angry at them. हमारे भगवान की कृपा से 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों का पिता होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि अगर हमारे बच्चे हमारे ऊपर क्रोध करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, कितना दुख होता है। और मैंने भी अपने माता पिता के ऊपर बहुत बारी क्रोध किया है लेकिन जब भी उन समय को सोचता हूँ तो सोचकर बहुत दुख होता है, बहुत शोक होता है और क्या कह सकते हैं कि बहुत शर्म भी आती है। नो मैटर हमारे माता पिता कैसे भी हों, कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन हमें को प्रयास करना चाहिए कि हम उनके ऊपर क्रोध ना करें। कैकेयी माता ने दशरथ महाराज को बोला कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने का है। दशरथ महाराज ने भगवान राम को सूचना दी और भगवान राम ने माता पिता का सम्मान करते हुए क्या किया, उन्होंने श्रीमद् भागवत में दिया गया 9वें स्कंद में कि राज्यम श्रियम प्रणयीन सुहृतो निवासम, कि उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिए, अपना वैभव छोड़ दिए, अपने सगे संबंधी मित्र छोड़ दिए और अपना जो रहने का घर था ये सब छोड़ दिया। उनको ये सब छोड़ने के लिए बोला गया बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के। लेकिन फिर भी कहीं पर भी हमको सुनने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता कि भगवान राम ने तनिक भी अपने माता और पिता के ऊपर क्रोध किया। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे कि जब हम अपने माता पिता से बात करें तो हमें
उनसे आंख से आंख मिला के बात नहीं करनी चाहिए। हमें कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, कभी उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कहते हैं कि माता जी ने ऐसा बोला, पिताजी ने ऐसा बोला, ये हो गया वो हो गया इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन कल्पना करिए कि हमारे ऑफिस के अंदर भी हमारे बॉसेज हैं, वो भी कई बार बहुत सारी गलत चीजें बोलते हैं ना, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। कई बार हम सही होते हैं, वो गलत होते हैं, फिर भी क्या हम उस तरह से क्रोध करते हैं उनके ऊपर कि जिस तरह से हम अपने माता पिता के ऊपर क्रोध करते हैं? नहीं करते ऐसे। तो फिर हम अपने माता पिता के ऊपर इतना क्रोध क्यों करते हैं? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक में जाने के 3 सीधे द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। किसी भी क्रोध करें हम, नरक में जाने का है। और माता पिता के ऊपर क्रोध करें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी गति क्या होती है। दूसरी चीज माता पिता के सम्मान के विषय में कि नो आर्ग्यूमेंट, कि हमें माता पिता से तर्क वितर्क नहीं करने का। हमें अपना पक्ष उनके सामने रख सकते हैं, इट्स ओके टू रीजन टू मेक देम अंडरस्टैंड, लेकिन हमें उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद में वृंदावन जाके रहना चाहते थे। माता जी ने बोला कि बेटा तुम वृंदावन जाओगे तो मैं तुमसे बार बार कैसे मिल पाऊंगी, तो तुम वृंदावन मत जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है माता, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सन्यासी होने के नाते घर में नहीं रह सकता, तो मैं बंगाल के नवद्वीप के पास में ही रहूंगा मैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि मैं जाकर जगन्नाथपुरी में रहूंगा, कोई तर्क वितर्क। स्वयंभुव मनु जो पूरे विश्व के राजा हैं, अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे ना। ब्रह्मा जी ने बोला कि पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे पुत्री के लिए योग्य वर है, कौन है? वो कर्दमा मुनि है। अपनी बेटी को लेकर कर्दमा मुनि के पास पहुंचे, बेटी को बोला कि बेटा ये तुम्हारे लिए योग्य वर है। और योग्य वर कैसा है कि उन्होंने कई सैकड़ों साल से समाधि में लगे हैं, उन्होंने स्नान नहीं किया, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, शरीर कमजोर हो गया, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कोई वैभव का सामान नहीं, और बेटी को बोलते हैं कि बेटी ये तुम्हारे पति है। और देवहूति ने क्या किया? बिना किसी तर्क वितर्क के उनको अपना पति स्वीकार किया। और हम लोग अपने माता पिता से कई बार आर्ग्यू करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता वो, और यह हमें उनसे ज्यादा समझ है। और यह कभी कभी लगता है कि हमारे माता पिता हमारी खुशी के बीच में आ रहे हैं। लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए जो भी सबसे अच्छी चीज होती है उसकी कामना करते हैं। और उनके मन में हमेशा इच्छा रहती है कि हमें किसी भी तरह से कोई भी आर्थिक हानि नहीं हो, शारीरिक हानि नहीं हो, मानसिक हानि नहीं हो, हम हमेशा सुखी रहें। तो इसी कारण से हमें कई बार माता पिता हमको बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। और जब भी हम माता पिता से तर्क वितर्क करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे माता पिता को हमसे ज्यादा अनुभव है। हम शादी करना चाहते हैं तो माता पिता को उसका अनुभव है। हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कभी घर खरीद चाहते हैं, उसका उनका अनुभव है। कोई नौकरी देखना चाहते हैं, उनको उसका अनुभव है। लोगों से संबंध के विषय में बात करना चाहते हैं, उनको उसका अनुभव है। लेकिन हमको वो अनुभव नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी हमको लगता है कि माता पिता हम क्यों नहीं हमको समझ पा रहे हैं।
क्यों नहीं हमको समझते हैं ना। और इस कारण से हम लोग उनसे तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्क करते करते वो इस हद तक पहुंच जाता है कि हम लोग उनको एजिटेट करते हैं। एजिटेट को यस मानो, हाँ, उनको उत्तेजित करते हैं। और कई कई बार उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बार सुना है कि उससे माता पिता को हार्ट अटैक होता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चाहिए हर्षमर्ष भय द्विग भक्त यह स चमे प्रिय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। तो यस्मान नो द्विजते लोको, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कि किसी को, जिस व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तेजना नहीं होती है, एजिटेशन नहीं होती, कृष्ण भगवान कहते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी। तो अगर हम अपने बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अपने माता पिता को उत्तेजित करते हैं, और माता पिता ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करी, हमको बड़ा हमारा पोषण किया, हमको बड़ा किया, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे कभी भी खुश नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि इफ वी कॉज डिस्ट्रेस टू समवन देन कॉजिंग डिस्ट्रेस इज लाइक किलिंग दैट पर्सन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अपने बातचीत के द्वारा अगर किसी को हम डिस्ट्रेस या दुख पहुंचाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने उस व्यक्ति की हिंसा करी है। तो हमको अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते समय इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको उत्तेजित नहीं करें। और तीसरी चीज माता पिता के सम्मान के विषय में कि वी हैव टू एक्सेप्ट अवर पेरेंट्स एज इट इज। हमें अपने माता पिता को एज इट इज, यथा रूप में स्वीकार करने का है। हमें अपेक्षा नहीं करनी उनसे कि वह अपने जो उनका जो चरित्र है, उनकी प्रकृति, उसको बदलें। इस संसार में बहुत सारी चीजें जिनको हम एज इट इज, यथा रूप में स्वीकार करते हैं। अग्नि है, अग्नि को हम यथा रूप में स्वीकार करते हैं। कभी अग्नि को हम ये नहीं बोलते कि ये मेरा छोटा बच्चा है, तुम इसका हाथ नहीं चलाने का है, या मुझे मालूम नहीं कि अग्नि को मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। बल्कि हम क्या करते हैं, हम अग्नि का स्वभाव जानने का प्रयास करते हैं, और अग्नि का स्वभाव जानने के बाद में हम ये देखते हैं कि हम अग्नि से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और ये अग्नि के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने माता पिता का, जो माता पिता की प्रकृति है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, और हमें मालूम है कि उनकी प्रकृति क्या है, तो हमको उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए हमें, कम से कम उनके सामने, जिससे उनको उनको दुख पहुंचे। तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वी शुड बी मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। टॉलरेंट मीन्स व्हाट? वन ऑफ द थिंग्स वी हैव टू टॉलरेट is to tolerate the nature of innumerable living entities in the world. हम कितने सारे लोगों का जो प्रकृति है उसको सहन करते हैं। अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ आवर ऑफिस बॉस, हमारे ऑफिस बॉस की सभी की उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन उसको हम सहन करते ही नहीं करते। कभी अपने बॉस को जाके बोलते हैं कि यू हैव टू चेंज योर नेचर एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। नो, वी डोंट डू इट। हम ऐसा नहीं करते। बॉस को जाके नहीं बोलते कि तुम अपना स्वभाव बदलो। तो माता पिता से इसकी अपेक्षा क्यों रखते हैं? और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता का स्वभाव उनकी उम्र के साथ साथ बदलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं माता पिता, उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ती हैं, उनका अकेलापन भी बढ़ता है। They are battling with their old age and diseases.
इस कारण से कभी कभी लगता है कि उनको चिड़चिड़ा पड़े या उनको बिना कारण से क्रोध आता है, तो हमको एक भक्त होने के नाते, अगर हम भक्त हैं तो हाँ, तो उसको सहन करने का सहन करना चाहिए उसको। और माता पिता के सम्मान के विषय में चौथी चीज है कि वी शुडंट टॉक इल अबाउट देम। उनकी कभी निंदा नहीं करने का है। माता पिता के अंदर कहने को अगर कुछ बुरे गुण हैं भी, तो भी कभी उन गुणों के अवगुणों के बारे में किसी को बात नहीं करने का, उसके बारे में बोलने का नहीं। कभी कभी लोग देखते हैं, हम भक्त समाज में कई भक्त बोलते हैं कि मैंने सोले माला करना शुरू किया, उसके पिताजी ने, फिर बाद में पिताजी ने जब करना शुरू किया, उसके बाद में पिताजी ने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया या ड्रिंक करना छोड़ दिया। तो दिस इज नॉट प्रॉपर। पहली चीज तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारी जप की वजह से माता पिता ने जप करना शुरू किया, उससे हमारा अहंकार झलकता है। दूसरा, उसके साथ साथ हम माता पिता के अवगुणों के बारे में बताते हैं। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि पिताजी ये चेन स्मोकर थे, उसके कारण उनको ये बीमारी हो गई, उसके कारण इतना खर्चा हो गया। ये भी हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमको कोई लाभ नहीं होता। जब भगवान राम को वन में जाने के लिए बोला, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से हमको बताते हैं भगवान राम के चरित्र के बारे में। और सुखदेव गोस्वामी दशरथ महाराज के लिए एक शब्द यूज करते हैं, और दशरथ महाराज ने क्या बोलते हैं, स्त्रैणस्य। स्त्रैणस्य का अर्थ है कि द पर्सन हु इज वेरी मच अटैच्ड टू हिज वाइफ। स्त्रैणस्य ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा पति जो अपने पति से, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त है। हैंड पैक्ड हस्बैंड, कि पत्नी जो भी बोलेगी वो करेगा, अंधा होके, जैसे बिना कुछ सोचे समझे। तो भगवान राम ने ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पिता जिसको सुखदेव गोस्वामी स्त्रैणस्य बोल रहे हैं, उसकी बात मानकर सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने वन में चले गए। तो अगर हमें भगवान राम से कुछ सीखना है तो हम ये भी चीज सीख सकते हैं। और फिर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता एक 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 दे आर द ह्यूमंस हैं, वो भी गलती करते हैं। तो कभी भी हमें अपने माता पिता को उनकी गलतियों के बारे में बता के, उसकी बात करके और उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कभी भी उनकी जो आदतें हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हमको याद रखना चाहिए, महाराज जी बोलते थे कि चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस। हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं कि हम अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करते हैं। और जिस तरह से हम लोग अपने माता पिता से व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे हमसे व्यवहार करेंगे। एक तो प्रकृति का नियम है, और दूसरा बच्चों ने उस चीज को देखा है। ठीक है। और पांचवी चीज, माता पिता के सम्मान के विषय में श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो चैप्टर 45 वर्स नंबर 6 के अंदर, जो मैंने पहले आपको वर्ष बताया, उसी का अगला वर्ष है। उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं अपने माता पिता से, यस्तयोर आत्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यातं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि। A son who, though able to do so, fails to provide for his parents with his physical resources and wealth, is forced after his death to eat his own flesh. कृष्ण भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा पुत्र जिसके पास सामर्थ है, और सामर्थ होने के बाद भी अपने माता पिता की शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से धन के द्वारा सेवा नहीं करता, तो उस लड़के की क्या गति होती है अगले जीवन में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह व्यक्ति, ऐसा बेटा अगले जीवन में ऐसी योनि को प्राप्त करता है जिस योनि में वह खुद अपना मांस खाता है।
सुखदेव गोस्वामी दो चीजें बोलते हैं कि माता पिता की सेवा हमको शारीरिक रूप से करनी चाहिए, आर्थिक रूप से करनी चाहिए। शारीरिक रूप से सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के अंदर उनका जो रूम है उसको ठीक करने का, उसमें झाड़ू लगाने का, उनको पानी देने का, उनको भोग बनाने का, मार्केट से सामान लेके आने का, उनके चरण की सेवा करने का, ये छोटी छोटी चीजें। बड़ी बड़ी चीजें करना चाहें तो श्रवण कुमार की तरह से भी कर सकते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनकी इच्छा थी बनारस की यात्रा की, वाराणसी तीर्थ यात्रा की। और बैलगाड़ी में जाने के लिए पैसे नहीं, घोड़ा गाड़ी में जाने के लिए पैसे नहीं। श्रवण कुमार जी ने दो दो टोकरी ली, माता पिता को उसके अंदर बैठाया, एक लकड़ी की छड़ी पे दोनों छोर पे माता पिता को टांगा और उसके कंधे पे लेकर उन्होंने उनको तीर्थ धाम की यात्रा कराई। राधा गोविंद महाराज जी एक बार बता रहे थे कथा में कि उनके पिताजी के उनके अंतिम दिनों में पिताजी बहुत बीमार थे, तो राधा गोविंद महाराज जी अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके अपने पिताजी की सेवा में गए, पिताजी की सेवा में रहे काफी समय तक। और पिताजी बेड रिटर्न थे, तो पिताजी की उन्होंने बहुत सारी सेवा करी, इंक्लूडिंग क्लीनिंग हिज यूरिन एंड स्टूल। और पिताजी ने जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने से पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त बनो। ये कुछ उदाहरण है भक्तों के, महान चरित्रों के, किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता की शारीरिक रूप से सेवा करी। आर्थिक रूप से सेवा की जहां तक बात आती है, कई बार लोग कहते हैं कि वी आर सपोर्टिंग अवर पेरेंट्स। जब हम कहते हैं कि वी आर सपोर्टिंग अवर पेरेंट्स, इसका अर्थ हम अपने माता पिता की निंदा कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए किया, हमें उसका ऋण चुकाने का है। और किसी व्यक्ति का ऋण चुकाते हैं तो हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं। तो अगर हम माता पिता को कुछ धन देते हैं, हाँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। तो हमें अपने माता पिता की जो हमारी यथाशक्ति है उसके अनुसार धन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, और नियमित रूप से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कभी दिया कभी नहीं दिया। और अगर वो बहुत ज्यादा धनी है, उनके पास सब कुछ है, तो भी हमारा कर्तव्य है कि हमारी जो भी हमारी इनकम है उसके अंदर से थोड़ा सा कुछ माता पिता के निमित्त उनके लिए निकालें और उनको भेजें। और हमारी जितनी सामर्थ्य है, तो माता पिता को जितनी आवश्यकता है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उससे ज्यादा उनको भेजें, उनको अर्पण करें। और जब माता पिता की हम आर्थिक रूप से सेवा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी माता पिता से उस धन का हिसाब किताब नहीं मांगे। माता पिता ने हमारे लिए जो भी कुछ किया, कितना पैसा खर्च किया, कोई हिसाब नहीं है। कभी उन्होंने हिसाब रखा? कभी उन्होंने कुछ हमको बिल दिया? नहीं, कभी नहीं किया। कभी माता पिता को बोलने का नहीं हमको कि अभी तो ये पैसा दिया था, इस पैसे का क्या हुआ। हमारी जितनी शक्ति है तो माता पिता, अगर पहले तो हमें खुद करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि माता पिता को किस चीज की जरूरत है, हाँ? और फिर उसके बाद में जो माता पिता जैसे बोले वैसे हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। कार्पण्य दोषो स्वभाव प्रहत है। अर्जुन कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आई एम माइजर इन बाय नेचर, कि हम लोग कंजूस हैं। तो कंजूस का अर्थ है जब माता पिता की सेवा करने की बात आती है उसमें भी हम लोग कंजूसी करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम माता पिता की सेवा करें तो हमें बिना किसी अपेक्षा से उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना किसी अपेक्षा से उनकी सेवा करनी चाहिए। हमको मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि माता पिता की सेवा कर रहा हूं मैं या कर रही हूं तो माता पिता खुश हो जाएंगे
तो माता पिता के पास ये धन है, जायदाद है, ये मेरे को मिल जाएगी, मेरे को भाई से ज्यादा मिल जाएगा, ये सब सोचने का। और अगर घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो हर एक भाई को चाहिए कि माता पिता की पूरी सेवा करे। माता पिता के जो रहने का खर्चा है, उनके जीवन यापन का खर्चा है, उसको कोशिश नहीं करने का कि वो बच्चे लोग आपस में शेयर करें। कि माता पिता को रहने के लिए अगर 50,000 रुपए की जरूरत है और 5 भाई हैं, तो ऐसा नहीं कि हर भाई 10-10 हजार रुपए देगा है। एक माता पिता मिलके 5 बच्चों को बड़ा करते हैं, और बाद में वही 5 बच्चे बोलते हैं कि हम एक माता पिता का खर्च नहीं उठा सकते ना, उस खर्चे को शेयर करेंगे। सो इट्स ये अगर ऐसा होता है तो ये शर्म की बात है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर ऐसा करते हैं। तो 5वीं चीजें हमने आपको बताई कि हमें माता पिता की शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सेवा करनी चाहिए। और छठी चीज कि वी डोंट इक्वेट टाइम विद मनी, कि हम माता पिता की धन के द्वारा सेवा करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम माता पिता से हमेशा दूर रहें। माता पिता को हमारा समय चाहिए। हम माता पिता को असीमित धन भी अर्पित कर दें तो भी माता पिता चाहेंगे कि उनके हम उनके साथ रहें कुछ समय के लिए। पूरा समय नहीं रह सकते, कुछ समय उनके साथ ही बिताएं। अबू धाबी में मैं कई सालों से, 25 साल तो हो गए। तो शुरू शुरू में जब भी जन्मदिन आता था, होली, विशेष पर्व, दिवाली, तो हम मम्मी जी को यहाँ पे बुलाते थे। तो मम्मी जी का यहाँ पे आने को मन नहीं करता था। हमको लगता था यहाँ पे प्रोग्राम में छोड़ के कैसे जाएं। फिर कभी लगता था कि जो टिकट है उसके पैसे मम्मी को भेज दें ना, तो ऐसे ही चलता रहे। लेकिन कुछ समय पहले 4-5 साल से हमने सोचा कि नहीं, जब भी हमारा जन्मदिन होएगा, हाँ, कम से कम उस एक दिन हम मम्मी जी के पास जाएंगे। तो हमने जाना शुरू किया। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके द्वारा जब व्हेन माय मदर सीज मी, जब मम्मी हमको देखती है तो उससे मम्मी को कितनी खुशी मिलती है। और अभी लगता है कि हमने मम्मी को, पापा को वो खुशी देने से वो खुशी के लिए कई सालों तक वंचित रखा है ना। वी डिप्राइव देम फ्रॉम दिस हैप्पीनेस। तो हमें अपने माता पिता के लिए हमारे व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कहीं बाहर लेके जाएं, जहाँ पे उनकी जाने की इच्छा है ना। वो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पे लेके जाएं। और कहीं बाहर जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, हमारी सामर्थ्य तो वहाँ पे लेके जाएं। और विशेष जो पर्व होते हैं, हमें जैसे दिवाली हो गया और जो पर्व हो गए जो हमारे समाज में प्रथा है, हम कोशिश कर सकते हैं कि उस पर्वों पे हम अपने माता पिता के साथ रहें। क्योंकि उस पर्वों पे, उन ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे अगर हम लोग अपने माता पिता के साथ नहीं हैं, so those festivals have very little meaning for our parents. और जब हम अपने माता पिता के साथ में हों तो उनको लगना चाहिए कि हम उनके साथ में हैं। उस समय हमको अपने लैपटॉप, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये वो कम से कम रहना, कम से कम इसको यूज करना चाहिए, जिससे उनको वाकई में सपोज इमेजिन अगेन यू आर विद द बॉस, यू आर टॉकिंग टू द बॉस। अगर हम लोग बॉस के साथ में उसके साथ बातचीत कर रहे हैं तो हम कितना अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है 1 घंटा की मीटिंग अभी बॉस के साथ में। तो इसी तरह से जब हम माता पिता के साथ में अगर हमने उनके लिए समय निकाला है, उनसे मिलने के लिए गए, उनके साथ रहने के लिए गए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो समय पूरा उन्हीं के लिए रखें। और 7वीं चीज माता पिता के सम्मान के विषय में, कि जहां पर माता पिता की सेवा करने की बात आती है, वी शुड नॉट हैव एनी कंसिडरेशन कि अवर फादर एंड मदर्स आर डिवोटी और नॉन डिवोटी। माता पिता की सेवा के विषय में यह बात हमें सोचनी नहीं है कि हमारे माता पिता भक्त हैं या नहीं भक्त हैं, भक्त हैं या भक्त हैं। दोनों ही विषय, दोनों ही केस में हमें उनकी सेवा करनी है।
ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे माता पिता भक्त हों तो ही हम उनकी सेवा करेंगे। कृष्णा ने कहाँ बोला है भागवतम के अंदर, भागवत गीता के अंदर, रामायण के अंदर, कि अगर हमारे माता पिता भक्त हों तो ही हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी जो हमने आपको 2 श्लोक बताए, कहाँ बोला है इसके अंदर कि अगर हमारे माता पिता भगवान के भक्त हों तो ही हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में हमको अभिमान नहीं होना चाहिए कि अभी तो मैं 16 माला जप करना शुरू कर दिया, माता पिता 1 माला 2 माला 4 माला करते हैं, या ये जप ही नहीं करते, वो भगवान की पूजा पाठ ही नहीं करते है ना, तो मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं वैष्णव बन गया है ना, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, ये लोग तो कुछ करते ही नहीं, लोग नरक में जाएंगे। हमें माया के बारे में कुछ नहीं मालूम है। माया हमें एक क्षण में, हाँ, अजामिल का मालूम है ना, उसको एक क्षण में ऊपर से नीचे ले आए थे ना, वो तो भगवान के भक्त थे, पहले तो दोबारा वापस आ गए ना भगवान के भक्ति। और माता पिता एक ही क्षण में, खटवंग ऋषि, उनके बारे में मालूम है, एक क्षण में भक्ति बन जाएंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा की बात आती है तो देयर इज नो कंसिडरेशन कि माता पिता भक्त हैं या भक्त हैं, दोनों केस में उनकी सेवा करनी है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं, इवन इफ वन इज द सुप्रीम लॉर्ड वन मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति स्वयं भगवान भी हो, सुप्रीम लॉर्ड मतलब कृष्ण भगवान हो, तो भी उसको अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। A son is indebted to his parents in so many ways. एक पुत्र अपने माता पिता के प्रति कई रूप से ऋणी रहता है, and it is the duty of the son to serve his parents, however the great the son may be. और इसीलिए सन का कर्तव्य है कि वह कितना ही महान क्यों नहीं हो, उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और 8वीं चीज कि जब माता पिता की सेवा की बात आती है कि देयर इज नो कंसिडरेशन वेदर आवर पेरेंट्स आर इन ए क्लीन स्टेट और इन ए अनक्लीन स्टेट। माता पिता की शारीरिक रूप से सेवा करते समय ये नहीं देखने का कि वे शुचि हैं, वो शुद्ध अवस्था में या अशुद्ध अवस्था में। जब हम छोटे थे तो हमारी माता ने कई बारी हमारी गंदगी साफ करी है, बिना सोचे कि इसको छूने से मैं गंदी हो जाऊंगी या नहाना पड़ेगा, जो भी है। तो माता पिता की सेवा करते समय हमारे मन में कुछ इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए कि माता पिता अभी शुचि अवस्था में या शुचि अवस्था में। सुहृदम सर्वभूतानां, जिस तरह से भगवान सुहृदय है, इस तरह से माता पिता भी हमारे सुहृदय, उनका हृदय हमेशा निर्मल है। उन्होंने जो किया है हमारे लिए, हमें उस कारण से उनकी सेवा करनी है, बिना उनकी किसी स्थिति को देखे हुए। शुरू में जब हम वृंदावन जाते थे तो मंगल आरती के लिए जब हम तैयार होकर जाते थे तो हमारी मम्मी उनकी उम्र के कारण उठ नहीं पाती थी, वो है ना, मंगल आरती के लिए, और हम उठाते भी नहीं थे उनको। तो हम उनको जाने से पहले प्रणाम नहीं करते थे, लगता था कि अभी मम्मी नहाई नहीं है। लेकिन कुछ समय से, कुछ सालों से जब हम मंदिर में जाते हैं तो जाने से पहले मम्मी जी को प्रणाम करते हैं, उनको हक भी करते हैं। और मम्मी ने स्नान नहीं किया होता, लेकिन फिर भी लगता है कि हमने उसको करके कुछ गलती नहीं करी है, क्योंकि वो जो भी माता पिता ने किया, वो उस कारण से वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय है किसी भी अवस्था में। और माता पिता की सेवा के विषय में जो 8वीं चीज है कि हमें उनका सम्मान करने का है। सम्मान करने का अर्थ क्या है? रेस्पेक्ट करने का
इसका ऐसा फिजिकल, इट्स नॉट समथिंग फिजिकली यू कैन सी। स्थूल रूप से हम देख नहीं सकते कि हम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। हम अपने माता पिता को धन दे तो लगता है देख सकते हैं हम, हाँ, शारीरिक सेवा अगर हम देख सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट कैसे देखेंगे? रेस्पेक्ट मीन्स गिविंग देम द पॉजिटिव फीलिंग। माता पिता का आदर सम्मान करने का अर्थ है कि हम उसको ये भाव दें, उनको ये महसूस कराएं कि वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है ना। जैसे गणेश जी ने किया है ना, गणेश जी को बोला कि पूरे संसार का भ्रमण करके आने का है, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा विश्व है ना। तो सोचिए, ऐसे भाव प्रकट करने से शिव जी और पार्वती जी को कितनी खुशी हुई है। जब नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को उनकी पादुका लाने के लिए बोला, तो कृष्ण भगवान अपने पिताजी की पादुका अपने सिर पे रख के लेके आते हैं। दैट इज द रेस्पेक्ट, कि हमारे माता पिता की जो भी चीज है वो हमारे लिए पूजनीय है ना। माता पिता अगर हमको चप्पल लाने के लिए बोलें तो हमें चप्पल को पैरों से नहीं लेके आने का घसीटते हुए, हमको उसको हाथ में बड़े आदर से लाके उनके पैरों के सामने रखने का। ऐसे ही उनके जो पहनने के वस्त्र हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनको हमको बड़े आदर के साथ उनको उनको हैंडल करना चाहिए। माता पिता से आदर करने का अर्थ है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कि हम उनके सामने पैर फैला के नहीं बैठे हैं। जो आपस में भाई बहन आपस में कभी क्रोध से नहीं बोले हैं, जो चीजें उनको अच्छी नहीं लगती वो चीजें नहीं करें। वी कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स, बट एनीवे दिस इज हाउ वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। और द 10th थिंग, 10वीं चीज जो माता पिता के लिए करने की है, कि हम उनका हमेशा जितना हम प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा हो सके हम उनकी आज्ञा का पालन करें, हम उनकी आज्ञा का पालन करें। हमारे 2 बेटे हैं। हमने एक बार महाराज जी को बोला था कि महाराज जी, हम परिवार में 5 जने हैं, हमको हमारे पूरे जीवन के लिए लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शंस, गिव अस लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग। तो महाराज जी ने हमारे 2 बेटों को लिख के दिया था लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शंस। तो बड़े बेटे को लिख के दिया कि तुम हमेशा अपने माता पिता का कहना मानने का, जस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। दूसरे पुत्र को बोला, बेटे को बोला कि ऑलवेज ऑफर योर प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंसेस टू योर पेरेंट्स, कि तुम हमेशा अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करने का। श्रीमद् भागवतम के इसी प्रसंग में आता है कि जब कृष्ण बलराम जी ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया, उनसे मिलने के लिए गए, तो उनको प्रणाम किया है। और प्रणाम कैसे किया? उनके चरणों में अपना सिर रखकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। अब सोचिए कि हम में से कितने लोगों ने अपने माता पिता के चरणों में रखकर उनको प्रणाम किया है। कई लोगों ने प्रणाम किया होगा, लेकिन कब किया? जब माता पिता मर गए, शरीर छोड़ दिया। उस समय प्रथा है कि जो व्यक्ति चिता पे उसके चरणों में ऐसे रख के उसको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब माता पिता जीवित हों तो भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि जब माता पिता जीवित है उनका आदर सत्कार नहीं करते। माता पिता को दुख होता है, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, माता पिता को दुख दिया हमको दुख मिलेगा। अगले जीवन मिलता है, अगले जीवन में बहुत सारे दुख बोलते हैं, फिर कहते हैं कि पंडित जी लोग बोलते हैं हमको पितृदोष हो गया है ना। फिर उस समय जाके हम पंडित जी को कुछ माता पिता के निमित्त खिलाते हैं ना, फिर पंडित जी को खुश करने का प्रयास करते हैं। भाई वो सब करने से अच्छा है कि जब माता पिता जीवित हों उसी समय हम उनकी सेवा करें, उनको जितने ज्यादा खुश रख सकते हैं हम करें, है ना। तो इस तरह से हमको प्रयास करना चाहिए कि हम माता पिता की आज्ञा को माने। और माता पिता की आज्ञा जब तक नहीं मानेंगे हम, जब तक
हम माता पिता को यथारूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनके आगे जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उनके अंदर दोष दर्शन करेंगे, उनके आगे जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे। और हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? देन आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नोबडी इज हैप्पी विद अस। नोबडी मीन्स पर्टिकुलरली द कृष्ण भगवान, वो खुश नहीं है, हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा उनको। तो खैर प्रभु जी माता जी, अभी मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स है शेयर करने के लिए इस विषय में, लेकिन समय का अभाव है। तो आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने समय दिया कथा के लिए। और अभी कथा में भूल चूक हो गई हूँ तो क्षमा करना। और ये सब चीजें आपको बताई तो ऐसा नहीं कि मैं आदर्श पुत्र हूँ, है ना, ये सब चीज इसलिए बताई कि ये सब गलतियां मैंने करी है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, खूब ही सुंदर लेक्चर रहा और प्रभु जी रियली अपने जो दिल से कहा है, उनकी भावनाएं प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस की है और सबके दिल को छू देने वाला लेक्चर है। तो अब प्रभु जी, आर यू ओके? प्लीज ड्रिंक वाटर। yes Prabhu, please, sorry Prabhu, any devotee, yes, yeah. No problem प्रभु जी, please drink water. Any devotee has got any questions or comments, they are welcome Prabhu. Yes, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न या कमेंट हो, then you can raise your hand, we will unmute you and then you can ask question. सबसे पहले हम महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं। Just wait. हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज रेज योर हैंड। कोई कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। हरि बोल। सर्वेश्वर प्रभु जी, प्लीज आपका कमेंट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, वास्तव में कुछ कहने लायक नहीं है, आपने इतना सुंदर और विस्तृत ढंग से माता पिता के प्रति बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं या होनी चाहिए, तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। और आपकी बातें सुन करके हर एक व्यक्ति शायद जो भी सुन रहा होगा वो अपने भूतकाल में जरूर गया होगा और अपने माता पिता के साथ उनके क्या संबंध रहे हैं या अभी हैं, उनका रिफ्लेक्शन जरूर उनके मस्तिष्क में आया होगा। आपकी बातों को सुन करके मैं स्वयं भी विचार कर रहा था कि हमने अपने जीवन में क्या किया है और अभी तो हमारे माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन जब वास्तव में उनकी सेवा करने का समय आया था तो मैं यूएस आ गया था और जो वास्तव में करना चाहिए था वो मैं स्वयं भी नहीं कर पाया हूँ। तो वो दुख मुझे आज भी है और शायद अब तो जीवन भर रहेगा ही। जैसा आपने कहा कि पैसे वगैरह से माता पिता की सेवा उतनी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जितना वो उनके साथ रह करके उनको सुख दे सकता है। हम बहुत पैसा यहाँ से भेजते रहे जरूर, लेकिन उनको वो संतोष नहीं होता था जो संतोष कभी वो जब मुझे पर्सनली देखा करते थे। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और वास्तव में हम सबका ये कर्तव्य है जो जिनके माता पिता अभी वर्तमान में हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे, ये तो
बड़ी विचित्र स्थिति है, इसलिए कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं ही नहीं, वो सब दूर दूर रहते हैं। हम और हमारी पत्नी, वो 2 लोग रहते हैं, और बच्चे हैं कहने के लिए, लेकिन वो सब अपनी अपनी दुनिया में हैं। अंत में साथ रहेंगे कि नहीं, वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, या हम उनके साथ जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो हमारा अपना जो है वो तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए था अपने माता पिता के प्रति, वो हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं जरूर की, यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने अपने द्वारा जो कर सकता था, हमको जो अपने हाथों से करना चाहिए था, अपने मनोभावना से जो करना चाहिए था, शायद हम वो नहीं कर पाए, इसलिए कि हम वहां पर नहीं थे। हमारी अपनी कुछ विडंबनाएं थी जो साथ में चलती रही। लेकिन इतना जरूर कह सकूंगा कि अंत में हमारे माता पिता संतुष्ट जरूर थे। जब मेरी माता 1993 में उनका देहावसान हुआ है, भगवत धाम गई हैं, तो मैं करीब 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मैं गया हुआ था भारतवर्ष, उनके शरीर छोड़ने के 1 महीने पहले। उनको थोड़ी सी कुछ हल्की सी बीमारी थी, तो मैंने उनका चेकअप वगैरह सारा करवा दिया था। और हमारा एक मित्र है जो उसको नर्सिंग होम है, तो उसके यहाँ पूरा कॉन्टैक्ट करवा दिया था, कुछ पैसे भी जमा कर दिए थे उसके पास एडवांस में, कि जो भी इनको आवश्यकता हो, जब कभी भी हो, आप इनकी पूरी देखभाल कर लीजिएगा। तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि मतलब आपकी माता मेरी माता जैसी हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है, हम बिल्कुल देखभाल करेंगे। तो जब मैं उस बार वापस यूएस के लिए आ रहा था, मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने एक दिन भी स्कूल के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन बहुत ही बड़ी भक्त थी, और साधु सेवा में उनका बहुत मन लगता रहता था। मैंने जब उनका चरण स्पर्श किया है, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरा माथा चूमते हुए कहा था कि बेटा, आज मैं तुमको अपने दूध से मुक्त करती हूँ। वास्तव में ये बात जब मुझे याद आती है, तो विचार करता हूँ कि माता पिता कितने महान होते हैं। मैंने उनकी कभी कोई सेवा नहीं कर पाए ढंग से, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे ऋण से मुक्त कर दिया, और उसके 1 महीने बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो माता पिता का आशीर्वाद और उनकी जो वचन होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। उनकी हमको वास्तव में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कदर करनी चाहिए, और यदि हम उनकी सेवा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमको उनकी सेवा जरूर करना चाहिए। और आपने बहुत ही विस्तार से इसको बताया, वास्तव में हृदय स्पर्शी बातें कही आपने, और हम सभी सुनने वालों से निवेदन करते हैं कि आप निश्चित रूप से अपने माता पिता के शरण में रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। उनकी जितनी भी सेवा कर सकेंगे वो कम ही रहेगा, हम उनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने सुंदर विषय पे इतनी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु जी के बताए हुए इस निर्देश का पालन करें और अपने माता पिता के तन मन धन से सेवा करें और उनके आशीर्वाद लें, क्योंकि माता पिता की सेवा से ही, या उनकी प्रारंभिक सेवा ही है जिससे हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम माता पिता को नेग्लेक्ट करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो हमको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, इसको निश्चित रूप से समझ लीजिए, वो हो नहीं सकती है। जैसा प्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का उदाहरण लेते हुए कितनी अच्छी बातें बताई, भगवान श्री चैतन्य देव का उदाहरण बताया। तो जब भगवान स्वयं, जिनकी हम सेवा पूजा करना चाहते हैं, जिनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्या किया, यदि हम उनके भक्त होकर के, जिनको कि हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो फिर हम उनको प्राप्त कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, और किस आधार पे करेंगे? कर भी नहीं सकते हैं, हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए आज का विषय जो है बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही हृदय स्पर्शी रहा है, और आपको प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रवचन था, हालांकि मैंने फिर से सुना, बट
स्टिल आई मीन दोबारा सुनने के बाद भी हर एक पॉइंट मुझे फिर से नया लगा। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रभु जी बताया अपने पेरेंट्स की कैसे सेवा करनी चाहिए। जस्ट एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी, कि जैसे हम लोग अपने माता पिता से यहाँ दूर रहते हैं अपने नौकरी वगैरह की वजह से, तो राइट टाइम क्या है प्रभु जी वापस एटलीस्ट अपने पिता और माता की सेवा में वापस लगें, किस समय उनके पास पहुंच जाए अपना ये नौकरी वगैरह छोड़ के, ताकि एटलीस्ट कुछ सेवा उनकी की जा सके पास में रह के। तो कृपया आप इसलिए मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। राइट टाइम पे क्या है, प्रभु कभी भी माता पिता को छोड़ना नहीं चाहिए। हमको लगता है कि हम पैसे के अभाव में उनको छोड़ना पड़ा हमको, तो ठीक है, लेकिन अभी हम सबको मालूम है कि हमारी स्थिति क्या है। और अगर आप अपना खर्चा जीवन निर्वाह कर सकते हैं तो आप तो अभी भी जा सकते हैं वहाँ पर इंडिया ना, अभी भी जाके उनके साथ रह सकते हैं यहाँ पे ना। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो लेकिन कम से कम साल के अंदर कुछ विशेष त्योहार होते हैं, जैसे आपके वहाँ दिवाली हो गया, आपका जन्मदिन हो गया, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, राइट, या आपके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी हो गई, आपकी मम्मी जी का जन्मदिन हो गया, तो कम से कम आप उस समय यहाँ पर दुबई से उधर ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ पे ना, राइट। तो वो खर्चा वो निर्मित कर सकते हैं। तो एक दिन 2 दिन के लिए आप जो भी जाएंगे तो उनसे उनको बहुत खुशी मिलेगी। तो कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा समय उनके साथ रहे हैं ना तो अच्छा है वो। नहीं तो हम यथासंभव, कृष्ण भगवान कहते हैं ना, यथाशक्ति जितना कर सकते हैं हम लोग वो करना चाहिए। वी शुड नॉट बी माइजर, कार्पण्य दोष है ना, वी आर माइजर इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग सर्विंग आवर पेरेंट्स, राइट प्रभु। एंड ऑन दिस आल्सो आई कैन टॉक टू यू वन टू वन बेसिस प्रभु इन डिटेल। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रभु जी आई थिंक सबका क्वेश्चन और कमेंट्स हो गई है, तो अब हमें लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख क्वेश्चन से प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्तुति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने गणेश जी से शिक्षा हमें माता पिता का सम्मान कैसे करें इस सुंदर विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च